नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक समेत इस मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग जाएगी। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की आयु 31 साल से अधिक पुरानी कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल में उनके अच्छे आचरण, उनके मेडिकल कंडीशन, शैक्षिक योग्यता को देखते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। यानी कि वो 31 साल से जेल में हैं। जेल में बंद पेरारिवलन की दया याचिका दिसंबर 2015 से लंबित है। अब उस पर विचार हुआ है और उनके पक्ष में ये विचार किया है, अब जेल से वो छूट सकते हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में कहा कि जेल में पेरारिवलन के संतोषजनक आचरण और मेडिकल रिकॉर्ड, जेल में हासिल की गई शैक्षणिक योग्यता और दिसंबर 2015 से तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दायर पेरारिवलन की दया याचिका के लंबित होने के कारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत हम याचिकाकर्ता को मुक्त होने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले साल 25 जनवरी को पेरारिवलन की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के फैसले का कोई संवैधानिक समर्थन नहीं था। पीठ ने कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, एजी पेरारिवलन को जून 1991 31 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। पेरारिवलन के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने तर्क दिया था कि दया याचिका संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दायर की गई थी, जो क्षमादान देने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि अगर इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाना है तो ये अगर स्वीकार किया जाएगा तो ये राज्यपाल द्वारा अतीत में दिए गए क्षमा के सभी फैसलों पर सवाल खड़े कर देगा। पेरारिवलन ने 30 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा कि 5 साल तक राज्यपाल ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने अपनी क्षमादान याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर 2016 में शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला 11 मई को सुरक्षित रख लिया था। 11 मई से पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार के उस सुझाव से असहमति जताई थी जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसले तक अदालत को इंतजार करने की बात कही गई थी। शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने की राज्यपाल की कार्रवाई को भी ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वो संविधान के खिलाफ किसी चीज़ के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अदालत ने कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारिवलन की रिहाई पर संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया था कि 36 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता है। कारण बताइए कि उन्हें जेल में अभी आगे और क्यों रखा जाए। पीठ ने कहा कि दोषी 36 साल जेल की सजा काट चुका है। अब जब कम अवधि की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र उसे रिहा करने पर राजी क्यों नहीं हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, एजी पेरारिवलन 21 मई 1991 को पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या की साजिश का हिस्सेदार होने के लिए एक विशेष टाडा अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 7 लोगों में से एक है। उनकी भूमिका बम के लिए बैटरी की आपूर्ति तक सीमित थी, यानी कि उनको बम के लिए बैटरी सप्लाई करनी थी, जो उन्होंने की। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या हुई और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार कर लिया गया था। पेरारिवलन घटना के समय सिर्फ 19 साल का था, एक नौजवान था और पिछले 31 सालों से वो जेल में बंद है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया है। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था।
इसके बाद कोई राहत नहीं मिली और दोषियों ने तब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिल सकेगा। हम मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक आप हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।